अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन को डिराइव करने से पहले लेट अस रिकॉल द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के मुताबिक एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विथ इट। हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। और उन वेव्स की एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होती है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, विच इज़ इक्वल टू h/mv, where h is the Planck's constant, m is the mass of the moving particle and v is the velocity of the particle। और यही इक्वेशन बन गई है श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की बेस। अब हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को लेंगे, उसको मूव करवाएंगे एक्स डायरेक्शन में, यानी एट अ टाइम हम पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, तीनों डायरेक्शंस में नहीं। सो ये सिर्फ या तो एक्स एक्सिस में मूव करवाना है, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में मूव करवाना है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने से पहले आपको एक दो इक्वेशंस यहाँ पर याद रखनी होगी। पहली इक्वेशन जो है वो है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ से हम निकालेंगे पहले मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में ये जो मास इनटू वेलोसिटी होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ p एंड x, px, यानी इसका मतलब है कि जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में है, क्योंकि हम पार्टिकल को जो मूव करवा रहे हैं वो ओनली x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मोशन होगी ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, दैट्स ओनली इन x एक्सिस। तो यहाँ से हम निकालेंगे मोमेंटम px, तो वो किसके बराबर आएगा? h/लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पर मोमेंटम किसके बराबर आएगा? px इज इक्वल टू h/2 इंटू 2 लैम्डा। जो मोमेंटम होगा px वो किसके बराबर आएगा? h/2 भी एक कांस्टेंट होता है और उसको हम बोलते हैं प्लंक्स रिड्यूस्ड कांस्टेंट, विच इज़ डिनोटेड बाय h कट इंटू ये जो 2 लैम्डा होता है ये होता है वेव नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं k से। तो जो इक्वेशन आ गई है मोमेंटम की, या मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया क्वांटम मैकेनिक्स में, दैट इज़ इक्वल टू h कट k। अब अगर हम यहाँ पर k निकालेंगे तो k किसके बराबर आएगा? px अपॉन में h कट। नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद जो हमें दूसरी इक्वेशन ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ेगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने में, वो है प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स ने क्या बताया है कि अ वेव कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड photons. The energy associated